एक चीज़ जो पूरे इंडिया में कॉमन है, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट हो, वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पेपर लीक। हाल ही में एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, जिसने 1.4 करोड़ एप्लीकेंट्स को प्रभावित किया है। अगर हम औसतन एक एप्लीकेंट के परिवार में 4 सदस्य मानते हैं तो पेपर लीक्स ने लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है, और ये तो बस पिछले 5 साल का डेटा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स जैसे IIT JEE का 1997 में पेपर लीक, कैट का 2003 में पेपर लीक, SSC CGL का 2017 में पेपर लीक, नीट का 2021 में पेपर लीक और हाल ही में 2024 में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। हालांकि इन लीक्स के बाद बहुत पॉलिटिकल विवाद होते हैं, पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, कुछ राज्यों में तो ये इलेक्शन का मुद्दा भी बन गया है। लेकिन इस खींचातानी में पिसता कौन है? स्टूडेंट्स, जो इस उम्मीद में मेहनत करते हैं कि एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। पर बेचारे उन बच्चों को क्या पता कि जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर लीक होने वाला है। अब बात यह है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। इंडिया में एग्ज़ाम 2 तरीके से होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेन और पेपर के द्वारा होते हैं, जैसे कि क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम्स, नीट का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम। लेकिन ये ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में पेपर लीक कैसे होता है, उसके लिए हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का पूरा प्रोसेस समझना होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होते हैं, जो कि ज़्यादातर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं और हेविली सिक्योर्ड होते हैं। दूसरा स्टेप है पैकेजिंग, जहां क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 लेयर में पैक और सील किया जाता है। तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन, जहां क्वेश्चन पेपर को पूरे एग्ज़ाम सेंटर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चौथे स्टेप में क्वेश्चन पेपर्स को ऑथराइज्ड पर्सन के निगरानी के अंदर बच्चों के सामने पैक्ड पेपर का सील खोला जाता है और क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के किसी भी प्रोसेस में अगर ज़रा सी भी लापरवाही हो तो पेपर लीक हो सकता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में पेपर लीक के ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने लगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पे होता है। इसमें न ही प्रिंटिंग का और न ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। यहाँ बस एक एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो पूरे इंडिया या स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स कराने के लिए। TCS ION, NTA ऐसी ही कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाएं हैं इंडिया में। ये क्वेश्चन पेपर क्रिएशन से लेके फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग तक पूरा काम करती हैं, जो पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल बनाती हैं। इन सब बातों से आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पेपर लीक होना ना के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी पेपर लीक होता है, जैसे कि हाल ही में हुए CSIR SO ऑनलाइन एग्ज़ाम का उत्तराखंड सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना। ऑनलाइन पेपर लीक बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, जहां एग्ज़ाम सेंटर के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लिया जाता है। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर के आगे बैठा कोई और रहता है, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथों में होती है जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर होता है। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से ये कहा जा सकता है कि पेपर लीक कम हो गए हैं, लेकिन ये कहना कि लीक्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं गलत होगा। अब इन बातों से ये तो तय है कि पेपर चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लीक्स की संभावना दोनों जगह है। पेपर लीक से निपटने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2024 में एक बिल पास किया, जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। इस बिल में काफ़ी कड़े प्रावधान हैं, जैसे कि 3 साल से 10 साल तक के लिए जेल की सज़ा और 10 लाख से 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का जुर्माना। बिल पास होने से ये तो पता चलता है कि सरकार सीरियस है पेपर लीक्स को लेके। पर क्या सिर्फ बिल पास करने से और कड़े पनिशमेंट डाल देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत से राज्य जैसे झारखंड, गुजरात, यूपी, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में चीटिंग और लीक्स के खिलाफ कानून हैं, लेकिन बहुत से केसेस में आरोपी पकड़े ही नहीं जाते। तो भाई क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और लीक्स होने दें? नहीं, लीक्स रोकने के लिए एग्ज़ाम्स में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इसकी मदद से हम एग्ज़ाम से जुड़े क्वेश्चंस और डेटा को ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं, जिसे हैक करना बेहद मुश्किल होगा।
और अगर कोई डेटा के साथ छेड़छाड़ करता भी है तो उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा AI से चीटिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें AI एल्गोरिदम्स कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स शीट को चेक करेंगे और कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स शीट में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ दिखें तो इससे ये पता चलेगा कि शायद चीटिंग हुआ है और इसके बाद एक्शन लिया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस ही कम हो जाए। मेरा मतलब है कि फाइनल सिलेक्शन बस एक एग्ज़ाम के बेसिस में ना हो, बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके हो, जैसे एकेडमिक मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस आदि को भी एग्ज़ाम के साथ साथ इंक्लूड करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है कैट के एग्ज़ाम के थ्रू IIMs में एडमिशन, जहां बस कैट के मार्क्स के बेसिस में एडमिशन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा एक ऑल इंडिया लेवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास पावर्स हो एग्ज़ाम से जुड़े सारे अपराध इन्वेस्टिगेट करने की। और लास्टली मेरा सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से अपील है कि भाई 2 या 3 साल से ज़्यादा आप अपना बहुमूल्य समय इसमें ना दें। दूसरी चीज़ें जैसे MBA, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को एक्सप्लोर करें, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे ना बैठे रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।